बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और जिस मोटरसाइकिल के ऊपर मैं बैठा हूँ देख के आप समझ ही चुके हैं कि टेकन इज़ बैक। और इस दफ़ा सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि काफ़ी सारी अपग्रेड्स तो हैं ही इसमें जो कि नोट वर्दी हैं, जिन्हें हम आगे चल के देखेंगे वीडियो के अंदर। लेकिन प्राइस भी इस दफ़ा जो डॉलर हाइक जो ड्रामे थे वो आपके सामने था, मईशत का क्या हाल था, और जो लोकल बाइक भी थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कीमतों में अफोर्ड ही नहीं कर सकता आम बंदा। लेकिन एडवेंचर के शौकीन हजरात के लिए खुशखबरी है कि अफोर्डेबल प्राइस में लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिज़ाइन के साथ और गैजेट्स के साथ दोबारा मार्केट में इन हो चुका है। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ OW मोटर्स लाहौर पे, और मिलते हैं उमर भाई से और तफसीलात जानते हैं कब इन्होंने इम्पोर्ट किया, और दूसरा यह है कि क्या क्या है इसके बारे में ख़ास बात। तो चलिए मिलते हैं उमर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा तैयार शार होके आए हैं। आप बाइक पे जा रहे थे कहीं पे? बस जाने लगे थे, आप आ गए। अच्छा, मुझे बताएं ना जी, ये पहले तो कंग्रेचुलेशंस, बड़े अरसे बाद ये कंसाइनमेंट हमने देखी। क्या गुड न्यूज़ है हमारे लिए, स्पेशली अगर हम बात करें प्राइस के हवाले से, क्योंकि जैसे मैं इतनी लंबी तमहीद इसलिए बांधी थी कि बहुत ही महंगे हुए हैं भाई। ठीक है, आम बंदा अफोर्ड कर ही नहीं सकता, और आप माशाल्लाह इतनी ज़्यादा लाट उठा के किस खुशी में लाएं वो भी मुझे बताएं। आप क्या प्राइस इस वक्त हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे? असल में उमर भाई, वो आपकी बात ठीक है कि लोगों ने जो डॉलर्स ऊपर गया है, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से है कि डॉलर जितना ऊपर जाता है ना, तो हम डबल उससे अपनी प्राइस और ऊपर कर देते हैं। हाँ, तो बहुत तेज हैं ये लोग। तो देखा देखी ना, तो उसको कम्पीट करने के लिए वो भी कहते हैं प्राइस ऊपर कर दी, प्राइस ऊपर कर दी, मार्केट प्राइस बढ़ती जाती है। नाम डॉलर का होता है, बीच में अपना काम चला रहे हैं, अपना काम चला रहे होते हैं। अच्छा। तो उसमें फिर ये है कि कोशिश तो की थी कि प्राइसेस जितनी भी उसको महदूद रख सकें। हाँ। तो उसको करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी एक्सपेंस वगैरह और सारी चीज़ें जो सी हैं वो साथ साथ चलती हैं। इसके प्राइस तो मैं आपको इसकी जो है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन ये है कि आपको ये 1 मिलियन यानी 10 लाख से नीचे की प्राइस में आपको ये बाइक से आपको ब्रांड न्यू 0 मीटर के अंदर आपको ये मिल जाएंगी। 2024 मॉडल, वेरी नाइस। 24 मॉडल, वो भी 10 लाख से कम। और ये ज़बरदस्त चीज़, क्या ज़बरदस्त चीज़ है जी उमर भाई? हम फ्रंट से शुरू करते हैं इसका जी, और चेंजेस भी हमें बताइएगा, क्योंकि 2017 वाले टेकन और इसमें बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है जी। क्या क्या फ़र्क है जी? देखें, अपीयरेंस तो जो सी है वो आपको थोड़ी सी जो इसमें चीज़ें लगाई गई हैं उनकी वजह से आपको चेंजिंग नज़र आएंगी, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे वीडियो में कि क्या की चीज़ हमने इसके अंदर एडिशनल की है। सबसे पहले टायर की अगर बात कर लें तो जो टायर है वो इसका ऑफ रोड ऑन रोड दोनों पर्पज़ में यूज़ होने वाला है। इसके अंदर टायर है जो कि 110 90 17 का इसका टायर है, लेकिन अब यहाँ पर कई कस्टमर का होगा कि ये अलॉय रिम्स के साथ लगा हुआ है, तो ये ट्यूबलेस टायर है। लेकिन ये ट्यूबलेस टायर जितनी भी टूरिंग बाइक्स होती हैं नॉर्मल, उनमें ट्यूबलेस टायर नहीं आते, उनमें ट्यूब वाले ही टायर इसके अंदर आते हैं। अच्छा, टूरिंग बाइक्स में तो अलॉय रिम आती ही नहीं है ना, वो तो ज़्यादातर स्पोक्स ही, इवन आप BMW GS सीरीज़ भी देखें तो वो स्पोक्स रिम में आती है। तो इसमें ये भी आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा खर्चा ही है कि आप लोगों ने इसमें हमने कोशिश ये की है कि इसको अलाइनमेंट इसके अंदर गाइड है, उससे एक तो इसकी जो ब्यूटी है वो इनहेंस होती है, और एक नॉर्मल ओवरऑल जो सी एक आपको पता लगता है कि चीज़ अपग्रेडेशन के अंदर कोई बेहतर चीज़ इसके अंदर आई है, और साथ जो है वो इसके अंदर आपको पता है इसकी वैल्यू के अंदर थोड़ा सा इजाफा आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप फ्रंट डिस्क की अगर बात कर लें तो फ्रंट डिस्क इसकी जो सी है वो सिंगल डिस्क विद डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ इसकी डिस्क आती है। और अगर थोड़ा सा ऊपर आपको थोड़ा सा दिखाते जाएं तो आप ये इसके मडगार्ड देख सकते हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर मडगार्ड यूज़ किया गया है। ABS मटेरियल में जल्दी टूटने वाला भी नहीं है जी। उसके अलावा अगर आपको मैं थोड़ा सा जो नेक्स्ट हम उसकी ट्रेल की जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको इसकी जिस तरह की आपको क्वालिटी, अगर इस तरह आप ये देख रहे हैं तो ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती है। इसको ये इस तरह से पूरी आप इसको अपनी फुल जान लगा के आप इसको ना टर्न करें तो इंशाल्लाह इनको होता कुछ नहीं है। कई काफ़ी कस्टमर्स का ये क्वेश्चन होता है कि चीज़ टूट जाए या कुछ हो जाए। अव्वल ये जितनी भी क्वालिटी लेकर आते हैं उसको मेक श्योर करते हैं कि ऐसे ना हो कि कस्टमर को जो है जाते साथ ही वो मुश्किलात का सामना करने पड़ जाए। तो लेकिन बहरहाल चीज़ है वो वक्त के साथ साथ तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं, तो चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। उसके बाद ऊपर की तरफ आते हैं तो इसके अंदर अप साइड डाउन शॉक्स आप देख सकते हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी इसके अंदर अप साइड डाउन शॉक्स है। यहाँ से आप इसको एडजस्ट वगैरह भी इनकी कर सकते हैं, इसको हार्ड एंड सॉफ्ट अगर आपने करना हो तो इसको यहाँ से आप इनकी कर सकते हैं, क्योंकि टूरिंग बाइक है तो इनका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये ऊपर इसका एक यहाँ पर भी इन्होंने इसका दिया हुआ थोड़ा सा इसको लुक देने के लिए। ऊपर आते हैं तो यहाँ पर इसकी आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर LED लाइट्स हैं जो कि हाई बीम लो बीम दोनों इसके अंदर ऑप्शन आपको मिल सकती हैं।
उसके अलावा एक और चीज़ आपको बताते चले कि कई लोगों का होता है कि अगर इसके अंदर हमें रोशनी कम मिले या कुछ इस तरह से हो, तो आपको ये हमने यहाँ पर क्रैश गार्ड लगा के दिए हैं। तो आप यहाँ पर इसका दो तरह का यूज़ कर सकते हैं। एक इसके साथ आप फॉग लाइट्स वगैरह जो से एक्स्ट्रा लाइट्स वो भी लगवा सकते हैं, जिनकी भी प्रोटेक्शन है। खुदा ना खास्ता अगर बाइक गिरती भी है तो उसकी भी आपको इसके अंदर प्रोटेक्शन मिल जाती है। उसके बाद ये साइड में आप देख सकते हैं कि ये इसकी लाइट्स है। अगर मैं इसका इंडिकेटर जो है वो ऑफ करता हूँ तो ये लाइट जो है वो आप नॉर्मल जब ऑन करेंगे तो DRL इसकी लाइट्स बन जाती हैं। अगर आगे आपको दिखाएं तो ये इसके हैंड गार्ड आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी इसी तरह की ऑप्शन है कि इंडिकेटर्स अगर ऑन करें तो इस तरह इंडिकेटर की ऑप्शन आ जाती है। और आगे की तरफ आपको ला के दिखाएं तो ये इसकी कंपनी फिटेड इसकी जो सी है वो विंडशील्ड है। काफ़ी जो कस्टमर जो से थे वो आफ्टर मार्केट उनको लगवानी पड़ती थी विंडशील्ड, तो इसके अंदर आपको प्रॉपर पीछे फिटिंग दिखाते हैं कि कंपनी की तरफ से प्रॉपर इसकी विंडशील्ड और उसकी पूरी एडजस्टमेंट के साथ ये बाइक आई है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे दिखाएं तो ये आप ये देख सकते हैं इसकी लीवर्स की क्वालिटी को आप चेक कर सकते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी के अंदर किसी किसी का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। उसके बाद अगर मीटर की तरफ आते हैं तो न्यू मीटर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, जो कि फुली डिजिटल मीटर है, जिसके अंदर आपको RPM की और किलोमीटर की और फ्यूल गेज सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलती हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर आते हैं तो ये की आप क्वालिटी को भी देख सकते हैं कि ये आप, और इसके साथ ही आपको ये रिमोट मिलता है जिसके अंदर आप इसको इससे स्टार्ट वगैरह बाइक को कर भी सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा चले, आप बाइक स्टार्ट कर ही दिया तो हम साउंड चेक भी कर लेते हैं इसका। ये आइडलिंग में साउंड है इसकी। किल स्विच के साथ आता है। मैंने इसलिए जल्दी बंद कर दिया, नया बाइक है, इसे इतना ज़्यादा ठंडे बाइक को रेव अप नहीं करना चाहिए। और पीछे अगर आप देखें इसके, क्योंकि 250 cc इंजन है इसका, तो यहाँ पे दो एग्जॉस्ट आपको लगे हुए अंडर टेल एग्जॉस्ट हैं और पोजीशनिंग बहुत ज़बरदस्त है, खूबसूरत भी लग रहा है। और स्पेशली जो मैसिव बॉक्सेस इसके लगे हुए हैं इसकी लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। अब बैक से कोई आ रहा हो तो क्या ज़बरदस्त व्यू उसे देखने को मिलेगा। जी उमर भाई आगे कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद अगर आगे की तरफ आते हैं तो आपको फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो इसका तकरीबन 13 लीटर का फ्यूल टैंक आता है और ये तकरीबन 30 किलोमीटर आपको लीटर देने की ये बाइक सलाहियत रखता है एवरेज। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं तो इसके अंदर जो इंजन यूज़ किया गया है वो लॉन्सन कंपनी का टेकन जितनी भी आती हैं उसमें लॉन्सन कंपनी का इंजन ही यूज़ आता है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट ब्रांडिंग के साथ अपना कोई भी जो इंपोर्ट करता है वो अपने नाम से इसको इंपोर्ट कर सकता है। तो ये ऑयल कूल इंजन होता है, ऑयल कूल 250 cc सिंगल सिलेंडर के साथ ये इंजन आता है। उसके बाद इसके कार्बोरेटर की बात करें तो PZ30 का इसके अंदर कार्बोरेटर लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी कस्टमाइज जो है वो कार्बोरेटर इसके अंदर है। उसके बाद थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ लेकर आएँ तो पीछे में भी इसके जो है वो अलॉय रिम्स के साथ इसके टायर्स आते हैं। 130/80/17 का इसका बैक टायर आता है, जो कि काफ़ी अच्छा और रोड ग्रिप अच्छी प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसकी बैक में भी जो है वो डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है। उसके बाद ये बॉक्सेस का अगर आपको थोड़ा सा बताते चलें तो ये बॉक्सेस आपको जो है वो बाइक के साथ ही जो है वो मिलेंगे, इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस इसके अंदर नहीं आपको देने पड़ेंगे। ये इस तरह से आप इसका ये बॉक्स है, इसके अंदर आप ये चीज़ें वगैरह अपनी रख के इसको कर सकते हैं। अगर आपने रिमूव करना हो तो यहाँ से आप इसको रिमूव वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बैक की तरफ लेकर आए तो बैक में इसकी जो लाइट आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत इसकी जो टेल लाइट वो है, बाद में इसके इंडिकेटर्स जो है बड़ी खूबसूरत इसके अंदर लगे हुए हैं। और अगर आपको थोड़ा सा इस साइड पे अगर लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसकी स्प्रॉकेट चेन की क्वालिटी को भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसके अंदर सारी मटेरियल यूज़ किया गया है। गियर की बात करें तो 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट के साथ इसका गियर बॉक्स आता है, जो कि अब आप अगर टॉप स्पीड की अगर बात करें तो ये आपको जो टॉप स्पीड देने की सलाहियत रखता है वो तकरीबन 120 से 130 के दरमियान ही आपको टॉप स्पीड देने की ये बाइक सलाहियत रखता है। और अगर इसकी अगर बात कर लें कि कितने हॉर्स पावर जनरेट करता है, ये तकरीबन 18.5 इसकी हॉर्स पावर ये बाइक जो है वो जनरेट करता है। और ओवरऑल आपको जितनी भी जो इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई थी वो आपको सारी बता दी गई हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो सी हैं वो एडिशनल हमने इसके अंदर की हैं। सबसे मेन चीज़ जो अभी मैं वो उतार नहीं सकता क्योंकि वो बाइक का इसको कवर चला हुआ, इसकी आप बाइक की जो सीट है उसकी कुशनिंग आप चेक कर सकते हैं कि जितना नॉर्मल जो एक प्रीमियम क्वालिटी वाली आती है ना उसकी कुशनिंग, उसना की इसके अंदर कुशनिंग सारी बाइक को की है, जो कि आपको फुल कंफर्ट देती है। अब उमर भाई आपको इसके ऊपर बैठ के ज़रा इसका जो नहीं, मैं बैठा था और लिटरली ये बहुत कंफर्टेबल बाइक है। एक तो इसका आप बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए होते हैं, यहाँ पे अगर आप पोजीशनिंग देखें बैठने की तो यू आर एक्चुअली, मैं बैठ के भी दिखाता हूँ, यू आर एक्चुअली सिटिंग इन द मोटरसाइकिल नॉट ऑन द मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल के बीच में बैठ जाते हैं आप,
तो वो जब आप बीच में बैठेंगे तो वो बड़ा कंफर्टेबल एहसास होता है। तो यहाँ पे आइएगा, मैं इस बाइक पे बैठने की आपको टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कैमरा घुमाऊँ तो हुज़ैफ़ा खड़े हैं। हुज़ैफ़ा कैसे हैं आप? आज कैमरे के ऊपर कैसा लग रहा है? अच्छा, हुज़ैफ़ा है 5 फीट 4। अब हुज़ैफ़ा के लिए भी ये क्वेश्चन है कि यार मैं इस बाइक पे बैठूंगा कैसे। तो इस पे बैठने का तरीका बड़ा आसान होता है कि आपने फुट पैक पे पाँव रख के यहाँ पे रख के, चाहे आप लंबे हैं छोटे हैं, अगर बहुत ही लंबे हैं, अंदर मेरे भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह 6 फुट 4 इंच का, दे वो तो ऐसे ही टांग करके बैठ जाएंगे। लेकिन मेरे जैसे और हुज़ैफ़ा जैसे बंदे कैसे बैठेंगे? बड़ा सिंपल है। एडवेंचर बाइक्स पे आप अमूमन यूं ही बैठते हैं, ठीक है, ईजीली। अब हुज़ैफ़ा से भी छोटे कद का कोई बंदा होगा वो बआसानी इस पे बैठ जाएगा। अब बैठ तो गए आप, कितना ऊंचा ये मोटरसाइकिल? मेरे तो टिप टो हो रही है, ठीक है, दोनों पाँव बैक वक्त ज़मीन पे लग रहे हैं मेरे, ठीक है, मुझे तो ऐसा इशू नहीं है और बाइक रुकेगा भी तो मैं इजीली बैलेंस कर पाऊंगा ऐसे। हाँ, अब आती है बात पोस्चर की। क्योंकि ये एडवेंचर बाइक है, यू आर नॉट कमिटेड, ठीक है, एज मच जैसा कि इन बाइक्स पे आपको होना पड़ेगा। स्पोर्ट्स बाइक हैं, यहाँ पे आपको झुक के चलाना पड़ता है, यहाँ सर उठा के आप चलाएंगे, ठीक है। अब सर उठाने में एक और टेंशन होती है कि हाई स्पीड में हवा लगती है, तो उसके लिए स्क्रीन आपको ऑलरेडी दे दी गई है। सो फील फ्री। और फिर इसमें एक और चीज़ उमर भाई मिस कर गए थे, यहाँ पे आपको USB का ऑप्शन यानी कि चार्जिंग ऑन द गो वाली सीन आपको मिल रहा है, ठीक है। आप अपनी बाइक के साथ मोबाइल हो गया या आपका ड्रोन हो गया या GoPro हो गया, वो आप चार्ज करते रहेंगे साथ साथ। बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है जी। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब मेरा अब देखें प्रॉपर शेप बन रही है बैठने की, कंफर्टेबल शेप है ये। सो आई कैन गो टू प्लेसेस। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। उमर भाई क्या प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे अभी? उमर भाई, ये बाइक जो सी थी ना, वो बुकिंग पे हमने इसको स्टार्ट किया था, जिसना कि आज से 2-3 मंथ्स पहले अगर आपने देखा हो, तो उसमें कुछ कस्टमर ने उस चीज़ को अवेल किया था और बुकिंग बाइक की करवाई थी, तो उनको तो थोड़ी सी कम प्राइस के अंदर बाइक मिल गई है उसमें, बता दें। लेकिन वो तब थी 950 इसकी प्राइस ना, बुकिंग प्राइस जो थी। लेकिन उसमें था कि कस्टमर की तरफ से भी कुछ 50-60% पेमेंट, डाउन पेमेंट आती है, तो उसकी एक तरह की उसकी भी इन्वेस्टमेंट लग जाती है, तो उसको उसका बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो अब ये टोटली कुछ यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि आप वो कस्टमर जो कैश पे लेना चाहते हैं कि हाजिर स्टॉक के तौर पर, तो उनको हम ये जो सा 995 के अंदर जो सा है ये वो बाइक उनको दे देंगे। 9,95,000 रुपये में ये मोटरसाइकिल आपको मिल सकता है। और ये मैं आपको एक मज़े की बात बता दूँ, बाय इट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज इट वॉन्ट बी हेयर फॉर लॉन्ग। क्योंकि एडवेंचर वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे जो जाना चाहते हैं और वो इसी मौके की तलाश में थे। अभी आ गया मोटरसाइकिल और ये निकल भी जाएगा, तो मौके से फ़ायदा उठाएं, मौके पे चौका लगाएं, एज सुन एज पॉसिबल इसको आप ख़रीद लें। उमर भाई की तमाम तफासिल जो है, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कॉन्टैक्ट नंबर तो स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप अभी ही इनसे रब्ता करें और अपना बाइक बुक करवा लें। अब नेक्स्ट कंसाइनमेंट के लिए बुकिंग का क्या सीन होगा उमर भाई? वो अभी जो सा है ये जैसे न्यू ऑर्डर है, क्योंकि अभी तो न्यू शिपमेंट अभी आई है, तो नेक्स्ट जितना शिपमेंट आती है, क्योंकि शिपमेंट के अंदर 2-4 यूनिट तो आ नहीं सकते, ऐसे ही तो वो बल्क हाँ। क्वांटिटी के अंदर आना होता है, तो इस वजह से फिर वो जब उसकी दोबारा बुकिंग जब ओपन होगी तो तब उसके फिर आपको दोबारा वीडियो कोई उसमें कर देंगे अनाउंस। लेकिन अभी फिलहाल तो अभी बुकिंग का कोई सच है अभी कोई नहीं, अभी शुरू नहीं हुई, अभी शुरू नहीं हुई इसमें। मैं ही 10 देना सी अभी शुरू नहीं हुई, इतनी लंबी बात कर दी। अच्छा बहरहाल गाइस, अ ब्यूटीफुल मशीन, और ये वो चीज़ है कि जो हर टूर लवर चाहता है कि उसके पास ये मशीन हो, ताकि वो ऐसी कुछ जगह होती है। GS 150 जो है पाकिस्तान में नो डाउट द किंग ऑफ टूरिंग है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस ज़रा मुलाहिजा करें, GS नहीं पहुंच सकता इस चीज़ को। ये टायर साइज़ आप चेक करें, ये इसकी आप प्रोफाइल चेक करें, ये हैवी मशीन है और साथ बॉक्सेस आपको फ्री में मिल रहे हैं, यानी कि कंप्लीट पैकेज है। आपका इंजन गार्ड लगा हुआ है इसके अंदर और डिजिटल आपको मीटर मिल रहा है, स्क्रीन ऑलरेडी लगी हुई है। ये वो सारी चीज़ें जो आफ्टर मार्केट लगती हैं, तो वो खर्चा भी नहीं है आपका, रेडीमेड मोटरसाइकिल है, बाय एंड गो, वो वाला सीन है। सो एज सुन एज पॉसिबल कम हियर एंड बाय दिस थिंग। उमर भाई थैंक यू सो वेरी मच। जाने से पहले आपने पार्ट्स के बारे में हमें ज़रूर बताना है कि ये नंबर 1 कंसर्न है जी। ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। पार्ट्स के हवाले से मैं पहले भी वो चीज़ें बता चुका हूँ
कि जिस तरह के इसके बॉडी पार्ट्स जो से होते हैं ना, वो अव्वल तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे पास फिर भी एक आधी किट इनकी पड़ी होती है। ठीक है। बाकी रह गए मैकेनिकल पार्ट्स ना, इसके ब्रेक शू हो गए, इसके जो ट्यूनिंग के हवाले से, और जो चेन daily ग्राइंडिंग, running जो डेली चीज़ें, रनिंग है, वो हमारे पास स्टॉक में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको फिजिकली सारे पार्ट्स वगैरह सारी चीज़ें असल में देखें ना, इसमें है ही कुछ नहीं बाइक में, ये दो इसके साइड फेंडर्स हैं, दैट्स ऑल। बाकी गिर जाता है खुदा न खासा तो ये आपका इंजन गार्ड लगा हुआ है, टूटने पिटने वाली चीज़ है ही कोई नहीं इसमें, तो उस लिहाज से भी आप लोग वो रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। रह गए ये बॉक्सेस, ये हर जगह से आपको इससे बड़े भी मिल जाएंगे, वो आपके अपने शौक तक है, आप जितना बड़ा बॉक्स लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। लेकिन अब आपको दो चीज़ें इसमें मैं थोड़ा ऐड करता चाहूँ कि अब कुछ लोग फिर भी कहेंगे कि जी प्राइस ज़्यादा है, इसमें 250 सीसी है इसमें। अब आप देख लेना खाली ये बॉक्सेस है ना, आप मार्केट में खाली ये बॉक्सेस लेने जाएँ तो आपको तकरीबन 40-45 के 1000 के करीब खाली ये बॉक्सेस ही मिलेंगे। ठीक है, फिर जो मैं आपकी इतला के लिए बता दूं, कस्टम मेड जो होते हैं ना विद ये इसकी फाउंडेशन समेत, मैंने जीएस के लिए पता किए थे, जो घर में बना रहे थे लोग, और स्ट्रॉन्ग स्टडी चीज़ थी वो, 1.5 लाख रुपये उन्होंने मांगा था मुझसे। नहीं, लेकिन मेरे जो नॉलेज में था ना, जो मैंने जो अपना मैं बता रहा हूँ कि मुझे उस बंदे ने कहा था कि आपने बल्क क्वांटिटी में लेनी है तो बल्क में तो अलग है, मैं आपको 40-45,000 में मिल जाएगा। अब क्या क्वालिटी है क्या चीज़ है वो नहीं, वो भी पता भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन होती हैं, तो चीज़ एक फिर उसकी अपनी एक प्रॉपर एक लुक बनती है। लेकिन हमने उस चीज़ की चार्ज नहीं की है कि बंदा, अगर आप पिछली प्राइसेस देखें या मार्केट में अभी जो यूज़ में भी अवेलेबल है ना, वो लोग अभी भी 9-9.25 लाख रुपये मांग रहे हैं, जो हमारी पिछले आज से 7-8 महीने पहले जो कंसाइनमेंट आई थी, तो उसका यूज़ करके 9 लाख रुपये उसका लोग डिमांड कर रहे हैं। तो आपको ब्रांड न्यू चीज़ और मजीद स्पेसिफिकेशन के साथ चीज़ जब मिल रही है, तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि प्राइस बढ़ी है तो उसमें कुछ चीज़ ऐड ऑन करें, ताकि वो जस्टिफाई करे चीज़ के मैंने जो है ना, वो कुछ चीज़ अपडेट हुई है तो प्राइस अपडेट हो, कोई नया मॉडल टाइप। एक और क्वेश्चन है जाने से पहले, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आप लोग भी प्लीज़ बेयर विद मी, आप ही के लिए पूछ रहा हूँ। जो 2017-18 के मॉडल थे ना, वो थे 17 हार्स पावर, जी ये 18.5। जी ये हाँ, ये आपने पहले जो इसमें इंजन आता था ना, वो आता था 250 सीसी एक इंजन आता था, और वो होता था CBB इंजन। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो इंजन है ना, ये RE इंजन है, ये उससे भी एक एडवांस है। फिर इसके अंदर एक और नेक्स्ट जो हम कंसाइनमेंट मंगवाएंगे, वो इंजन आना है 4 वॉल्व के साथ, ये है इंजन 2 वॉल्व के साथ। ठीक है। वो 4 वॉल्व के साथ आता है, वो 25 हॉर्स पावर जनरेट करता है। 2 वॉल्व पर सिलेंडर हो जाएगा। हाँ, वो यानी 4 वॉल्व पर सिलेंडर होगा, यानी कि वो सिंगल सिलेंडर होगा, लेकिन 4 वॉल्व होगा। यस, ये सिंगल सिलेंडर 2 वॉल्व है, वो 4 सिलेंडर सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व के साथ वो आएगा। उसकी हॉर्स पावर जो है वो 25 है। अब वो इंजन वो काफी महंगा एक्सपेंसिव वो इंजन, मैं कुछ ज्यादा ही खर्चा कराने लगा था, मैं कहीं डुअल सिलेंडर इंजन आने लगे। डुअल इंजन उसकी जरूरत ही नहीं आती, फिर वो उसमें हीटिंग के इशू आने लग जाते हैं। लेकिन ये आपको बता रहा हूँ, ये आप अगर सर्च करेंगे RE, ये एक एडवांस है जिसमें आपकी वाइब्रेशन कम हो जाती है, इसकी हॉर्स पावर थोड़ी सी जनरेट की जाती है, उसके बाद इसके अंदर जो वाइब्रेशन और ये सारी काफी चीज़ों को इम्प्रूव किया। सारा कुछ डिस्क्लोज ना करें अभी, इंशाल्लाह नेक्स्ट जब वो कंसाइनमेंट आएगी हम उस पर मुफस्सिल सी वीडियो बनाएंगे। ये बाइक कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, और प्राइस के मुतालिक भी ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। उमर भाई थैंक यू सो वेरी मच जी, ट्रैक सूट में आप आ गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा गाइस। काका आपको अस्सलाम वालेकुम कर रहा है, ठीक है, काका बड़ा हो गया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।